तो मोशन इन प्लेन का आज हमारा लेक्चर थर्ड, जिसमें हम न्यूमेरिकल देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। अ बर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक बर्ड नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, जो कि जे कैप है ना, फॉर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के लिए। इट रेस्ट फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकंड के लिए इसने रेस्ट किया। उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या हुई? ज़ीरो। ठीक है, फिर कह रहे हैं एंड देन फ्लाइज ड्यू साउथ विद वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड। साउथ में है ना, यानी माइनस जे कैप। ठीक है, विद वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड। टाइम कितना? 10 सेकंड के लिए। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल ट्रिप। हमें यहाँ पे वी एवरेज निकालना है और वी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस हमें क्या पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस नहीं है पर स्पीड और टाइम हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है। तो टोटल डिस्टेंस के क्या लिख लेंगे हम? 20। अब ये डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम 20 इंटू 15। अब हम लोग एवरेज स्पीड निकाल लें, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे डायरेक्शन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सम यानी सारी डिस्टेंस का। फिर दूसरी तरफ 24 इंटू 10। ठीक है, अब यहाँ जो बात है टोटल टाइम, हम टोटल टाइम में इस 5 सेकंड को भी इंक्लूड करेंगे। उस वक्त इसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी। ठीक है, तो 15 + 5 20, 20 10 30। ठीक है, तो ये 15 इंटू 20 ये हो गया हमारा 300, 240 डिवाइड बाई 30, 540 बाई 30। ठीक है, 3 1 3 8। तो ये आ गया हमारा 18 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया? एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है हमारा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे 20 इंटू 15, यहाँ प्लस तो है लेकिन हम माइनस लगाएंगे। क्यों? डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। टोटल डिस्प्लेसमेंट की वजह से तो प्लस आ रहा है, लेकिन नेगेटिव क्या है? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। इससे 24 इंटू 10 डिवाइड बाय 30। तो ये हमारा कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे? 60। ये 300 और ये 240 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60 बाई 30। ये कितना आ गया हमारा? 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसकी डायरेक्शन ओवरऑल, ये इधर 300 है बड़ा और ये 240, तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर इसकी तरफ आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन भी हम आंसर में इसी की तरफ देंगे, जे कैप। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में हम क्या लिखेंगे? वी एवरेज का मैग्नीट्यूड इन दो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड, जे कैप हटा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय। एक कोई पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो उसकी हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन है ना। तो इक्वेशन ये क्या है? डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में, है ना। और फिर आगे देखो, हेयर एस इज इन सेंटीमीटर, ठीक है, एंड टी इज इन सेकेंड्स। कैलकुलेट इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड हमें पता है v इज इक्वल्स टू डी एस बाय डी टी होता है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो डी एस बाई डी टी, तो ये डी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, 4t² प्लस 5t माइनस। अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं इसका ये सीख लीजिए। मान लो, ठीक है, कोई एक वेरिएबल है, वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, टी का हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी दे रख सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अब मान लो इसकी कोई पावर है, पावर में मान लो x है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, तो इसकी जो ये x है इसकी पावर में 1 माइनस 1 करते हैं, ठीक है। और जो t हमने लिखा ना x माइनस 1, इसका हम x माइनस 1 बाहर मल्टीप्लाई भी करते हैं इससे, ठीक है। ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है किसी वेरिएबल का जब उसको कोई पावर में गिवन है, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो ये 2 पावर है इसकी t की, तो 4t 2 माइनस 1 यानी 1 बचेगा, और 2 माइनस 1 आगे 1 मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 दा 4, ठीक। अब ऐसी 5 t की पावर 1 है ना, तो 1 में से माइनस 1 करोगे क्या बचा, 0। और किसी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसकी जगह पे क्या आता है, 1, तो t की जगह पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। और 1 माइनस 0 कितना आएगा, 1, है ना, तो 5 इंटू 1 करोगे तो ये आ जाएगा 5। और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, मान लो कोई कांस्टेंट है उसको हम 0 डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट का कोई भी डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आएगा। तो हमारा डिफरेंशिएशन v का क्या आ गया, 4t प्लस 5। अब हमसे पहले में क्या पूछा है, इनिशियल स्पीड, इनिशियल यानी शुरुआत में, यानी t इज इक्वल्स टू 0 पे उसकी स्पीड क्या थी ये पूछा गया है। तो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, है ना, तो 4 0 प्लस 5 ये हमारा क्या आ गया, सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल में ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। अब हमसे दूसरे में क्या पूछा है, स्पीड एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, है ना। तो ये जो हमारा v है, v इज इक्वल्स टू हमने जिसको डिफरेंशिएट किया 4t प्लस 5, इस t की जगह पे हम क्या रखेंगे, 4। अब देखिए यहाँ पे हम इस t की वैल्यू चेंज कर रहे हैं ना, इसीलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। तो 4t की जगह पे हमने क्या रखा, 4 प्लस 5, क्योंकि 4 सेकेंड पे पूछा गया है ना इसलिए। तो 4 4 द 16 प्लस 5 ये कितना आया, 21 मीटर सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये सेंटीमीटर में ही है इसलिए बताया। तो 21 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये AIPMT मेंस का है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी डिफरेंशिएशन है। स्टार्ट करते हैं। इफ़ s इज इक्वल्स टू 2t³ प्लस 3t² प्लस 2t प्लस 8 देन फाइंड टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज़ 0। हमसे वो टाइम पूछा गया है जब एक्सेलरेशन क्या है, 0। देखिए v जो है ds बाई dt होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, है ना, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये हमें डिस्टेंस के टर्म में इक्वेशन है ना, तो इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, जो यानी फार्मूला जो बताया मैंने -1 करके इधर, इसी चीज़ को हम 2 बार रिपीट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, 3 में से -1 2 बचेगा, तो और 3 माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4t², और इसी में ऐसे -1 करेंगे तो 1 बचेगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t आ जाएगा। अब इसका 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 तो 1, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो केवल 2, और ये कांस्टेंट है 8 का, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी। अब इसी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt, तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। अब ये 2 माइनस 1 1 बचेगा यहाँ पे,
और इधर 2 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया हमारे पास 4t, और ये t 1 - 1 0, ठीक है। तो अब ये आगे मल्टीप्लाई 3t, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0, है ना। ये 1 - 1 0 आ गया ना हमारे पास, तो ये मल्टीप्लाई करके हमने 3 बचा सिर्फ, ये 0 हो गया हमारा, ठीक है। अब हमसे क्या कहा है, वो टाइम बताओ जब एक्सेलरेशन 0 है, यानी 4t + 3 ये किसके बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है 0, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 4t = -3, 3 उधर चला जाएगा, t क्या हो गया -3/4। ये टाइम क्या आया निगेटिव में, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टाइम कभी नेगेटिव में पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसका 0 कभी होगा ही नहीं, ठीक है। इस इक्वेशन में जो हमें प्रेजेंट टाइम में है गिवन, उसमें 0 नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो हमारा ए पार्ट हो गया, ठीक है। अब बी, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग एट t = 0 वेरीज विद टाइम v = 4t। जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी, ये कह रहे हैं वो टाइम के साथ वेरिएबल है, यानी चेंज हो रही है, घट बढ़ रही है, ठीक है। जिसकी इक्वेशन हमें दी गई v = 4t। हमसे कहा गया है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t = 2 से 4 सेकेंड, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है, यानी कितना डिस्प्लेस हुआ है ना। अब देखिए v = ds/dt होता है ना, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, dt को हम इधर ले जाएंगे, ds = v dt। ये जो टर्म होता है इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये होता है हमारा इंटीग्रेशन, क्या कहते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन होता है किसी चीज़ को तोड़ना सिंपल वर्ड्स में, इंटीग्रेशन होता है किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। अब सिंपल जैसे ये था वो डिफरेंशिएशन था, इंटीग्रेशन में डिफरेंट तरीके से होता है। अब ये 4t है, मान लो कोई वेरिएबल है हमारे पास, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, है ना, मान लो जैसे ये v है ना, v dt विद रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, जो ये वेरिएबल है हमारा v, इसको हम 4t लिखेंगे dt। ये जो पावर इसके 1 है, इसमें हम क्या करते हैं +1, डिफरेंशिएशन में -1 करते थे, यहाँ पे +1, और डिवाइड में 1 + 1 लिख देंगे, सिर्फ इतना करना होता है। उसमें हम क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे, इसमें क्या करते हैं प्लस करके डिवाइड में, है ना। तो अब इसको लिखेंगे v की जगह पे 4t dt। अब 4t में 1 + 1 पावर में, और नीचे 1 + 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4t² डिवाइड में 2, यानी 2 × 1 = 2, ठीक है। अब ये जो t था स्क्वायर हमारा डिफरेंशिएट हो गया, इसमें हम लिमिट लगाते हैं, हमें 2 से 4 सेकेंड बोला गया है ना, तो इसकी 2 से 4, यानी इन दो बीच के इनिशियल लिमिट हमारी और फाइनल लिमिट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये 2 तो बाहर आ गया, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 4, 16 - 4 कितना बचा 12, 12 × 2 24, 24 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 4.5 सेंटीमीटर। हमें लेंथ दे रखी है मिनट हैंड की क्लॉक की, और हमसे कह रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ऑफ द टिप ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड की टिप का,
बिटवीन 6 AM टू 6:30 AM और 6 AM टू 6:30 PM। ये आधे घंटे का, हाफ आवर का पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, और एक जगह पे पूछ रहा है 12 आवर 30 मिनट। ठीक है, 12 आवर 30 मिनट, इतना टाइम। ठीक है, टोटल टाइम है ये। उनके बीच में क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी। अब देखो पहले केस में जब देखो हावर वाली घड़ी तो इधर और मिनट वाली 6 बजे ये दिखाएगी, आधे घंटे के बाद ये सुई यहाँ पे आ जाएगी तुम्हारी, ये जो मिनट वाली है, और ये इधर, ये घूम के इधर आ जाएगी, है ना। तो ये इतनी लेंथ और ये इतनी लेंथ, इन दोनों, ये 4.7 सेंटीमीटर की लेंथ थी और 5 सेंटीमीटर की इधर हुई। तो ओवरऑल टिप यहाँ से लेके यहाँ तक आई, तो ओवरऑल जो टिप में डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, वो कितना हुआ, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी हो गई टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 9 सेंटीमीटर। टाइम कितना, हाफ आवर, यानी 30 मिनट। इसको किस में चेंज करोगे, सेकंड में, तो 1 × 60 कर दोगे। 3 1 3 3 3 1 3 2 2 1 2 5। तो इसको 0.5 इंटू 10⁻⁻² पर चला जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ ये किस में आया हमारा, सेंटीमीटर पर सेकंड में। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं, 12 आवर 30 मिनट, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही रहेगा, ये टिप, क्योंकि घूम घाम के जहाँ भी आएगी तो ऐसे ही, है ना। 12 बार पूरा चक्कर लगा के यहाँ पे, फिर आधा घंटा ये इधर, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही रहेगा। तो 9, बस टाइम क्या है, 12 घंटे 30 मिनट, यानी 12 × 60 करोगे, घंटों को मिनट में चेंज करो, तो 12 6 72, तो 720 मिनट प्लस 30 750 मिनट। इसको किस में चेंज करोगे, सेकंड में, तो 750 × 30, 3 3 9, 3 रुको, इसको 750 लिख रहे हैं, तो 3 3 9, 3 1 0। ठीक है, अब ये 3/7500 आया। अब इसको देखो, 3 1 3 2 6, 3 5 15 0, 5 5 25 0, 5 2 10 0, 5 4 20, 0.04 इंटू 10⁻⁻²। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, ये नीट 2019 का है। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगा, ये आपके लिए। थैंक यू। आई होप आप लोगों को आज का सब समझ आया हो। ठीक है।